डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल DSV फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस समय आप लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये लेक्चर पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आज के बाद आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना भी सीख जाएंगे। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली आप इस चीज़ को ये मान के रहिएगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, बस ऑल इन ऑल होंगे आप सबसे ज़्यादा होंगे, सबसे आगे होंगे, क्लास में नंबर 1 होंगे। ठीक है, तो आज आप सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा आज का। आज बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैग्नेटिक फोर्स लगता कब है। मैंने बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मूव करा दूं, ठीक है, मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, अब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, अब ये किस पे है? मूविंग कंडीशन में है। तो जब ये मूविंग कंडीशन में होगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो डिफ्लेक्शन का रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो कि इस चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहा है ना। उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो होती थी F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे लिखते थे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस लेक्चर का पोस्टमार्टम तो हमने लास्ट लेक्चर में कर ही दिया है। आज हमको डिटेल में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, किधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स हमें यहाँ पर निकालना सीखना है। मैग्नेटिक फोर्स की बेसिकली हमें डायरेक्शन सीखनी है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के हमारे पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके हैं और तीनों तरीकों में जो आपको बेस्ट लगे आप उसी को अप्लाई कर दीजिए और तीनों तरीके गलत नहीं है। ठीक है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्क्रू रूल, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जितने भी रहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की जो आंसर आते हैं उनके लिए डायरेक्शन हमें आवश्यकता होती है डायरेक्शन बतानी। तो डायरेक्शन बताने के लिए सबसे फेमस रूल है स्क्रू रूल। तो इसके 3 रूल हैं। पहले नंबर पे हम यूज़ करेंगे नंबर 1 स्क्रू रूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रू रूल से ही आप सब कुछ कवर कर लेंगे। इन केस स्क्रू रूल नहीं आ पाता तो उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। इन केस ये भी नहीं आ पाता, ये तो 10th में पढ़ते हो आप लोग, तो फिर आपके सामने एक और रूल है राइट हैंड पाम रूल। हम इन तीनों रूलों का आज हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे कि ये तीनों के तीनों रूलों से हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्रू रूल की। तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से कैसे डिटरमाइन करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी डायरेक्शन है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इनका एंगल भी थीटा है। ओके, तो आप जानते हो कि Fm इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। जो v क्रॉस बी का आंसर होता है वो Fm होता है। अब v क्रॉस b, अब आपको क्या काम करना है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है। तो आपको क्या काम करना है, इन दोनों वेक्टर के टेल पॉइंट पर ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों वेक्टर के टेल पॉइंट पर, यानी एक वेक्टर ये रहा, यानी इसका टेल पॉइंट ये यहाँ पे रहा
और इस v वेक्टर का टेल पॉइंट यहाँ पर रहा। इस पॉइंट पर आपको क्या रखना है, अपने स्क्रू को रखना है, ठीक है। स्क्रू को रखिए और फिर कहाँ से कहाँ घुमाना है, v से b की ओर, v से b की ओर, इस v से इस b की ओर, यानी कि वेलोसिटी से, वेलोसिटी वाले वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर की ओर। तो जरा घुमाइए v से b की ओर, तो v से b की ओर, तो देखिए आप सामने देखिए ये स्क्रू कैसे निकल के आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, कोई चीज़ आप खोल रहे हैं, v से b की ओर, v से b की ओर, तो ये देखिए मार्कर भी बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है, ये आपकी तरफ आया, ध्यान से देखिए, ये v से b की ओर, तो हमने क्या रखा, ये स्क्रू रखा अपना और v से b की ओर खोलना है। तो कोई चीज़ आप खोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपकी तरफ खुल के आएगी, ठीक है, ये चीज़ खुलती हुई बाहर की तरफ आ रही है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी रहेगी, डॉट, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, वो किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये है v, वेलोसिटी से इधर कोई जा रहा है चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इधर की तरफ है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। अब आपको क्या काम करना है, ये थोड़ा सा एंगल पर है, ध्यान रखना है, ये v, अब यहाँ पर ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल है थीटा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन फिर से कैलकुलेट करनी है। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो Fm इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, स्क्रू को दोनों वेक्टर की टेल पॉइंट पर रख लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने स्क्रू को रखा और B से V की तरफ घुमाइए, तो V से B की तरफ घुमाने पे ये देखिए मार्कर किधर जा रहा है, ये स्क्रू हमारा किधर जा रहा है, इस बोर्ड के प्लेन की अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन, यानी इनसाइड फोर्स लग रहा है, कोई चीज़ हम इनसाइड की ओर इसको बंद कर रहे हैं ना, यानी ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इसकी, क्रॉस, यानी कि ये हो गई इनवर्ट फोर्स लगेगा यहाँ पर, और यहाँ जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर, फोर्स किस पे लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर। तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है वो, जब वो घूम रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, उसके लिए हमने रूल बताया है, स्क्रू रूल। इसमें क्या रखते हैं हम, टेल पॉइंट पर दोनों वेक्टर की, यानी वेक्टर v और वेक्टर b के टेल पॉइंट पर हम क्या रखते हैं, स्क्रू को रखते हैं। और स्क्रू को रखने के बाद वेक्टर v से वेक्टर b की ओर घुमाते हैं, हमें v से b की ओर घुमाना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि v से b घुमाने का तरीका ये भी हो सकता था, हम ऐसे भी घुमा सकते थे, भाई b से b तो ही घुमाना है, हम ऐसे घुमा दें, तो इस हिसाब से तो फिर ये चीज़ b से b घुमाने पर, v से v घुमाने पर, तो ये चीज़ बाहर की ओर निकल के आएगी, है ना। लेकिन हमें जो बच्चों घुमाना होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाना होता है, कम से कम एंगल पर घुमाइए। अब देखिए v और b के बीच में दो एंगल बन रहे थे, ये थीटा और ये पूरा बनना है 360 माइनस थीटा। तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें थीटा जो है वो छोटा है और 360 माइनस थीटा बड़ा है। तो हम इस इधर से नहीं घुमाएंगे, हमको स्क्रू घुमाना होगा वो b से b की तरफ घुमाना होगा, यानी हमें इस छोटे से एंगल पर घुमाना होगा स्क्रू को, ठीक है। ये सही है मेरा, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ v से b घुमाना था, तो v से b घुमाने का तरीका एक तो ये भी हो सकता है, और एक v से b घुमाने का तरीका एक हमारा ये पूरा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें किधर से किधर घुमाना है, हमें इस वाले v से b की ओर घुमाना है, क्योंकि ये एंगल कैसा है, स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट देखना है एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल पर ही हमें अपने स्क्रू को घुमाना होता है। तो स्मॉलेस्ट एंगल पर घुमाएंगे तो यहाँ से जो डायरेक्शन निकल के आ रही है वो आउटवर्ड निकल के आ रही है, और यहाँ से जो डायरेक्शन निकल के आ रही है वो इनवर्ड निकल के आ रही है। इसका मतलब कि यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा, और यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। मान लीजिए ये वेक्टर है b और ये वेक्टर है सपोज है v। इस केस में किधर घूमना चाहिए, अब देखो दो एंगल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक एंगल ये ना और एक एंगल आपका ये पूरा, ठीक है। तो हमें पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमें वेक्टर स्क्रू को घुमाना है दोनों के टेल पॉइंट पर रखते हुए v से b की ओर। तो v से b की ओर हम इस वाले स्मॉलेस्ट एंगल पर घुमाना है हमें, ठीक है। इस वाले का कोई मतलब नहीं रहा, इसे हटा दीजिए। जब हम इस v से b की ओर घुमाएंगे तो v से b की ओर आप देखिए ये हमारा स्क्रू किधर जा रहा है, यहाँ रख के देखिए, ये चीज़ जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, वो इनसाइड द प्लेन जा रही है, अंदर बोर्ड के अंदर जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, क्रॉस होगी। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किस पर लगेगा, ध्यान रखना ये भी चीज़ कंसेप्ट वाली है। मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल पर जो कि v वेलोसिटी के साथ में चल रहा था इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है।
ये हो गया आपका एक एक्चुअल तरीका जिसको हम बोलते हैं स्क्रू रूल। उसके बाद हम आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल पर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल को क्या करना होता है, हमें केवल अपनी उंगलियों में से लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है, पूरा पाम है, इस पाम में से हमें केवल ये मिडिल फिंगर, सॉरी ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब, हमें इन तीनों फिंगर को इस तरह से सेट करना है। मान लीजिए इसको मैं डायग्राम पे समझाता हूँ। एक फिंगर ये रही, एक फिंगर ये रही और ये रहा मेरा थंब, ठीक है। अब इन तीनों को मुझे कुछ इस प्रकार सेट करना है, ये देखिए ये मेरी पोजीशन कि तीनों जो है, तीनों वेक्टर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, वो एक दूसरे के कैसे हों, परपेंडिकुलर हों। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, यानी तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। अब इसको कोऑर्डिनेट के थ्रू समझते हैं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर मेरा ये रहा, ठीक है। सपोज दैट इसमें जो फोर फिंगर है, सॉरी फोर फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और जो मिडिल फिंगर है, ये फोर फिंगर हो गई और ये आपकी मिडिल फिंगर हो गई, ये करंट की डायरेक्शन में रहना है। दैट मीन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। भाई जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही तो होती है, ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो थंब ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में सेट होगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में सेट होगा। सबसे पहले क्या काम करना है, अपनी तीनों उंगलियों को, तीनों ये फिंगर, सॉरी थंब को, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, लेफ्ट हैंड का याद रखना। उसके बाद हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले अपनी फोर फिंगर को यूज करना है, फोर फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चों। और ये वाली जो मिडिल फिंगर है इसको रखना पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, ठीक है। करंट वैसे डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो रहती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है। फिलहाल पॉजिटिव चार्ज से आप याद कीजिए कि इस वाली उंगली को रखना है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली जिधर थंब आपका ओपन होगा वो होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकलेगी, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड, FMC, FMC। यदि M, सबसे पहले M लेना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अपनी फोर फिंगर को रखना है, उसके बाद मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है, यानी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ऑटोमेटिकली ये थंब जो है मदर की डायरेक्शन में ओपन हो गया, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में, सॉरी फादर की डायरेक्शन में ओपन हो गया, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में आपका थंब ये ओपन हो जाएगा। यानी F का मतलब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लेना है, ध्यान रखना। M का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेना है और ये C आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। इसके कुछ एग्जांपल मैं कराता हूँ आप लोगों को। आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा, इतना मेहनत करेंगे आप लोगों को सफलता निश्चित ही मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 कि यहाँ पर आपका इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड है,
ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है आपकी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो आपका इधर की तरफ मोशन कर रहा है, वी, यानी वी वेक्टर आपका इधर है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसे निकालोगे आप, तो आपको यूज़ करना है सेकेंड लॉ, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों उंगलियों को फैला लीजिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब सबसे पहले कौन सी थी, मैंने फोर फिंगर बताई, फोर फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये याद करना है आपको, ये ऐसे याद करिए, ये एफ फादर, ये मदर, ये चाइल्ड, यानी कि करंट। तो फादर किधर है, यानी सॉरी मदर को पहले यूज़ करना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को रखिए उस, ये रख दिया, अभी तो ये वाली फिंगर को रखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद में किसको ओपन करना है, अब हमें करना है करंट की डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है मेरा, इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ये रख दिया, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली थंब मेरा किधर ओपन होगा, ऊपर ही होगा, देखिए थंब मेरा ऊपर की ओर जाएगा, ये देखिए आप इमेजिन कर लीजिए, थंब ओपन ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है। यानी इस पर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अब ये चार्ज पार्टिकल्स स्ट्रेट ना जाके कुछ इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको पता भी चलेगा कि यदि कोई चार्ज जो है, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो हमेशा वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेस होता रहता है, सर्कुलर पाथ पे ही घूमता रहता है, ठीक है। तो ये गोल 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 घूमने लग जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन सपोज इस बार मैंने ऐसे ना लेके सेकेंड वाले केस में, अब मैं कुछ इसको अपोजिट लेता हूँ, ये पॉजिटिव क्यू की डायरेक्शन मैंने इधर ले ली। अब बताइए जरा सोचिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट हैंड को खोल लेना बढ़िया तरीके से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पहले से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या रखना है, अपनी मदर को, यानी ये मदर हो गई, यानी सबसे आगे वाली फिंगर फोर फिंगर, तो फोर फिंगर को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में आपको रखना है, इस वाली उंगली को रखना है, इस वाली फिंगर को रखना है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर है आपका, इधर है, तो इसको इधर रख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो आपका थंब किधर जा रहा है, ऑटोमेटिकली देखिए थंब किधर जा रहा है, थंब हमेशा नीचे वो जा रहा है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है, तो इस हिसाब से थंब किधर जाएगा, नीचे की ओर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड, यानी इस बार फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर लगेगा फोर्स, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा सोच के बताइए और समझने का प्रयास कीजिए। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर। कर लिया, चलिए देखते हैं कैसे होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पहले तो अपनी लेफ्ट हैंड थंब को रूल को यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड को तीनों उंगलियों को हमने क्या किया, थंब को फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को पास में रख लिया। अब हमने क्या काम किया, परपेंडिकुलर सेट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है हमें फोर फिंगर को, यानी मदर की डायरेक्शन में, यानी ये हो गया फोर फिंगर मेरा। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर रहा है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा ना, मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी करंट किधर होगा आपका, सॉरी पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इधर की तरफ। यानी इस क्वेश्चन में जो पॉजिटिव जो चार्ज की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस साइड में होगी, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर मूव कर रहा है, तो इस हिसाब से देखिए ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये फिंगर मिडिल फिंगर ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली मेरा थंब ऊपर की ओर ओपन हो गया ना, ठीक है। तो ये मेरा किधर फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स किधर लगेगा,
अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर लगेगा बच्चों। तो बस ध्यान रखना है आपको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या रहता है कि तीनों अपनी उंगलियों को आप इस तरह से सेट कर लीजिए कि जो 4 फिंगर हो वो उसको आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करना है, इस मिडिल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशन को ये डायरेक्शन में प्लेस करना है, और इस वाले जो तो थंब होगा ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। उसके बाद एक और तरीका है राइट हैंड पाम रूल, थर्ड वन। राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल में हमें क्या काम करना है, सबसे पहले अपना सीधा हाथ यूज़ करना है। ऐसा ये सीधा हाथ है, अब मैं लेफ्टी तो वो नहीं हूँ, मैं राइट हैंड से ही लिखूंगा, वो समझने का प्रयास करना। मान लीजिए ये सब आपकी राइट हैंड का पाम है, किसी किसी के 6 भी उंगलियां होती है ना, जैसे ऋतिक रोशन के हैं, यहाँ पे मैंने 5 ही दिखाई हैं। ओके, तो ये हमारी फिंगर हो गई, ये हमारा थंब हो गया, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से ये हमारी हो गया, ये हो गया पाम। इसे तो पाम बोलते हैं, इतना आप जानते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या काम करना है, राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, ये भी बहुत इजी रूल है। इसमें हमें सबसे पहले याद करना है कि अगर मैं अपनी सारी की सारी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर दूँ, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी, और ये थंब मेरा हो डायरेक्शन ऑफ, ये बताए डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोशन, पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मैं थंब रखूँ तो ऑटोमेटिकली जिधर मेरी ये पाम ओपन होगी, पाम जिधर भी जाएगा मेरा, यानी ये मेरी हथेली जो है वो मेरी हथेली जिधर की तरफ खुलेगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये और इजी है, जरा इसको ट्राई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है, क्रॉस मतलब इनवर्ड, ठीक है, और डॉट मतलब आउटवर्ड। कुछ लोग क्रॉस और डॉट में भी अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो जिनको नहीं समझ में आता क्रॉस और डॉट में डिफरेंस, तो अपने टीचर से बात करें। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका इधर की तरफ मोशन कर रहा है, वी, उसकी डायरेक्शन इधर है। अब जरा देखिए, चेक करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये अपना सॉरी राइट हैंड पाम रूल है ना, तो राइट हैंड को यूज़ करना है। राइट हैंड की सभी उंगलियों को किसकी डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये रख दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए चारों उंगलियों को, और अंगूठे को किधर रखना है, थंब को डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये अंगूठे को इधर रखना। तो आपके हथेली किधर जा रही है, हथेली किधर जा रही है बताइए, कुछ ऊपर की तरफ खुल रही है, हथेली मेरी अप साइड ऊपर की तरफ खुल रही है, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से भी समझा था, मैंने बताया था ना, सर्कुलर पाथ में ये ट्रेस होगा, सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज आपका। तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, अब इसका उल्टा लेता हूँ मैं, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इधर चल रहा है। अब देखिए, अब बताइए, सोच के बताइए इसमें कैसे लगेगा। आप फ्री हैं, आप कोई सा भी रूल अप्लाई कीजिए, आप फ्री हैं, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाइए, चाहे पाम रूल लगाइए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों को रखना है, यानी कि जो सारी उंगलियां हैं किधर रखनी है, राइट हैंड की, राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा हुआ है, ये रख दिया, ठीक है। अब ये रख दिया सारा, यानी कुछ इस तरह से रखा है मैंने, ठीक है। अब समझिए, अब मुझे थंब को किधर करना है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो थंब मेरा ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो अब किधर जाएगा, ये इधर, ठीक है।
जब ये इधर जाएगा तो आपकी ये पाम जो है, हथेली जो है किधर की तरफ खुली हुई है, ऊपर की ओर, तो इस बार भी डायरेक्शन अपवर्ड ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आगे डेरिवेशन में भी यूज़ होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ होंगे, आगे कहीं ना कहीं आपका यूज़ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा बच्चों। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की कमेंट आते हैं, आप लोगों इतना प्यार देते हो, बहुत अच्छा लगता है। आगे जल्दी ही मैं नीट के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें जो नीट के एग्ज़ाम में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें अपकमिंग क्वेश्चंस क्या क्या रख सकता है, क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है ना, उसको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।